हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। रोटेशनल मोशन का एक क्वेश्चन। वन एंड ऑफ अ स्ट्रेट यूनिफॉर्म 1 मीटर लॉन्ग बार इज pivoted on the horizontal table. It released from rest when it make an angle 30 degree from the horizontal. See the figure. Its angular speed when it hit the table is given as square root n second inverse, where n is the integer, the value of n is. तो देखो यहाँ से तो ये टेबल से हिंज कर रखी है और यहाँ से ऐसा रिलीज कर रहे हैं, तो इसकी शुरुआत में ये रेस्ट में एंगुलर स्पीड 0 है। जब ये इसे ग्राउंड से हिट करेगी जस्ट बिफोर हिटिंग इसकी एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है हमसे कितनी होगी। तो देखो यहाँ पर ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, एक हिंज फोर्स लगेगा, लेकिन हिंज फोर्स जिस पॉइंट पर लग रहा है उस पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए बर्डन बाई हिंज फोर्स तो 0 रहेगा। तो केवल यहाँ mg का बर्डन है, और जब केवल कंजर्वेटिव फोर्स के बर्डन इन्वॉल्व हों और कोई फोर्स का बर्डन इन्वॉल्व ना हो तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, इसलिए इसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दो सीधा। ये काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली ये रेस्ट में था तो इनिशियली इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी देखें तो इसका पूरी रॉड का जो टोटल मास होगा वो इसके सेंटर ऑफ मास पर होगा, इसका सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास इसको रेफरेंस लेवल मान लेते हैं, ग्रेविटेशनल रेफरेंस पॉइंट, ग्रेविटेशनल रेफरेंस पॉइंट या लेवल कह सकते हो, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब ये मास, टोटल मास सेंटर ऑफ मास पर है, तो ये रेफरेंस पॉइंट से कितनी हाइट पर है वो देखना पड़ेगा। ये वाली हाइट ये आएगा तो ऐसे, लेकिन रेफरेंस पॉइंट से कितनी हाइट पर है, ये h हाइट पर है, लेट कर लिया मैंने, लेट। तो ये डिस्टेंस पक्की l/2 होगी, क्योंकि मिड पॉइंट पर अगर इसकी लंबाई l मान लें ये वाली, तो ये मिड पॉइंट l/2। तो ये sin 30 लगाएं इसमें, sin 30 इक्वल टू h/l/2। sin 30 इस ट्रायंगल में लगा दो तो h निकल आएगा l/2 sin 30, sin 30 की वैल्यू 1/2 तो l/4। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखें रेफरेंस पॉइंट से ये जो मास है वो कितना हाइट ऊपर है, h हाइट ऊपर है, इसलिए mgh, और h की वैल्यू l/4। फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखें तो केवल ये रॉड रोटेट कर रही है, यहाँ से हिंज है ना, चल तो नहीं रही, घूम रही है, तो उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी ½I⍵²। और रेफरेंस पॉइंट जब ये यहीं आ जाएगी, ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, तो 0 हो जाएगी। mgh की वैल्यू तो हो गई l/4 हाफ, क्योंकि ये रॉड वन एंड से हिंज है, तो वन एंड के अक्रॉस जब रॉड घूमती है लेंथ के परपेंडिकुलर और वन एंड से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² होता है। और ओमेगा पूछ रहा है टकराते समय ω²। तो देखो एक m से तो m कट गया, 2 से ये कट गया 2 बार, एक l से l कट गया, तो ये कोई इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3g हो गया ऊपर, और नीचे हो गया ये l बचा यहाँ पे तो 2l हो गया। ये ओमेगा आ गया रूट के अंदर, तो ओमेगा ही पूछ रहा है। ये √3g की वैल्यू 10 और 2 और l की वैल्यू लेंथ कितनी रखिए, 1 मीटर लॉन्ग है बार, ये लंबाई 1 मीटर थी इसकी, तो 1, तो ये हो जाएगा √15, और ये रखा है हमें √n और √15, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 15, तो n की वैल्यू 15, क्योंकि ये एंगुलर स्पीड रखी थी √n सेकंड इनवर्स, तो n की वैल्यू आ गई 15। पढ़ते रहिए और खुश रहिए, इजी क्वेश्चन था, एक बार देख लीजिए पूरा, ठीक है।